जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, मनुष्य की रचना के साथ ईश्वर ने अनेकों चीज़ें जोड़ी है, अनेकों अनुभव जोड़े हैं, अनेकों भावनाएं जोड़ी है और ये अनुभव, ये भावना ही हमें और दूसरी चीज़ों से भिन्न बनाती है। ऐसी ही कुछ भावनाएं सुख, शांति और संपूर्णता की ओर, साथ ही कुछ भावनाएं दुख, विषाद और अपूर्णता की ओर हमें अनुभव कराती है। और यही अनुभव सिर्फ इंसान कर सकता है और इन्हीं अनुभवों के चलते मनुष्य के जीवन में असंतुलन पैदा हो जाता है। दोस्तों, जो भी समस्या या दुख हमें मिलता है उसका समाधान ईश्वर ने हमें अवश्य दिया है और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है इस दुनिया में जो ईश्वर ने बिना समाधान के बनाई हो। और यही एक चीज हम सब मनुष्य भोगते हैं और अपने दुख को इस नज़र से देखते हैं कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है धन की समस्या, जो आज की तारीख में सबसे बड़ा अवसाद का कारण, दुख का कारण बन चुकी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धन की समस्या को ख़त्म करने के वो संकेत, वो तरीके जो धन की देवी माँ लक्ष्मी के रूप में ईश्वर हमें बताते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमें इन संकेतों का पता ही नहीं होता। दोस्तों, ये संकेत स्वप्न के माध्यम से या गहरे ध्यान की स्थिति में हमें नजर आते हैं और अगर ये संकेत आपको अनुभव हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका वो समय आ चुका है कि आपकी धन की समस्या समाप्त होने वाली है और बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। और अगर फिर भी समाप्त नहीं होती है, इन संकेतों को प्राप्त करने के बाद भी अगर आपकी धन की समस्या लगातार चल रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि माँ लक्ष्मी आपको पुकार रही है और आपको उनकी पूजा और उनके मंत्रों का जाप तुरंत शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इन संकेतों का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी धन की समस्या का निवारण हो सके। तो पहला संकेत है दोस्तों, सपने में अगर आपको ये चीज़ें दिखाई दे, जैसे कमल का फूल, सोना यानी गोल्ड, सोने के बने हुए आभूषण, या सपने में अगर आपको कछुआ नज़र आ जाता है, या सपने में कुमकुम या रोली दिखना, नारियल का दिखना और दूध का दिखना, ये सब चीज़ें अगर आपको सपने में नज़र आती है तो समझ लीजिए कि आप पर माँ लक्ष्मी की नज़र पड़ चुकी है और शीघ्र ही आपको धन प्राप्ति होने वाली है। माँ लक्ष्मी जी चाहती है कि आप उनकी पूजा शुरू कर दो और उनके मंत्रों का जाप शुरू कर दो, क्योंकि दोस्तों ये सारे संकेत माँ लक्ष्मी से जुड़े हैं और धन के आगमन का संकेत देते हैं। दूसरा संकेत है दोस्तों, सुबह सुबह अगर कोई मांगने के लिए आपके द्वार पर आ जाता है तो समझिए कि यह बहुत शुभ संकेत है जो माँ लक्ष्मी आपको दे रही है। ऐसे व्यक्ति की मदद आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम दान देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वो कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। अगर निस्वार्थ भाव से और श्रद्धा से हम दान करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करती है। इसके अलावा दोस्तों, अगला संकेत है कि सुबह के समय अगर कोई गाय आपके दरवाजे पर आती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी खुद आपके दरवाजे पर आई है। अगर ऐसा होता है तो गाय को खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य दें। आप उसको थोड़ा सा गुड़ रोटी में डालकर दे सकते हैं, या जो भी आपके घर में उपलब्ध है वो आप गाय को खिला सकते हैं। और यदि इसके साथ ही स्वप्न में गाय के दर्शन होते हैं तो ये भी बहुत उत्तम संकेत है, क्योंकि दोस्तों गाय को सौभाग्य का सूचक और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं अगले संकेत के बारे में।
शास्त्रों के अनुसार यदि दीपावली की रात चिपकलियां आपके घर में दिख जाए तो इसे लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चिपकली के आने पर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा पूजा करते समय अगर छिपकली आपको दिख जाए तो यह भी मां लक्ष्मी के आगमन का ही संकेत है। अगला संकेत है दोस्तों, सुबह के समय यदि आप घर से निकल रहे हैं तो दरवाजे के बाहर या रास्ते में कोई लाल वस्त्र में श्रृंगार करके कोई सुहागन स्त्री दिख जाए तो इसको भी बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको धन लाभ होने वाला है और आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है और कोई रुका हुआ जो आपका धन है वो भी आपको अतिशीघ्र मिलने वाला है। तो दोस्तों, किसी भी रूप में आपको ये संकेत मिल रहे हैं, स्वप्न में मिल रहे हैं या आपको ध्यान में मिल रहे हैं या सुबह के समय ये संकेत आपको मिल रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये माँ लक्ष्मी स्वयं आपको यह संकेत दे रही है और वो चाहती हैं कि आप उनकी पूजा आराधना शुरू करें, उनके मंत्रों का जाप करें ताकि इन संकेतों का फ़ायदा उठा सकें। तो इसलिए जैसे ही आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का मंत्र जाप शुरू कर देना चाहिए, उनकी पूजा आराधना शुरू कर देनी चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये जानकारी, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों। ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।